क्या आपने कभी सोचा है कि एक मंदिर में स्थापित मूर्ति अचानक खुद ब खुद अदृश्य हो जाए? क्या कोई देवता अपनी मूर्ति को छोड़कर कहीं और जा सकते हैं? आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी घटना की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी कथा जहां भगवान स्वयं प्रकट हुए, लेकिन क्यों और कहां? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। भारत के दक्षिण में एक छोटा सा गांव था, अन्नामलयपुरम। यह गांव बाहर से देखने में सामान्य था, परंतु इसके केंद्र में स्थित था एक प्राचीन शिव मंदिर, श्री पंचमुखेश्वरनाथ मंदिर। लोगों का मानना था कि यह मंदिर स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से प्रकट किया था। मंदिर की विशेषता थी पंचमुखी शिवलिंग। यह शिवलिंग 5 दिशाओं की ओर मुंह किए हुए था: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और आकाश की ओर। गांव के लोग इस मंदिर को लेकर बेहद श्रद्धावान थे, परंतु यह श्रद्धा जल्द ही भय में बदल गई। एक रात अचानक मंदिर का पुजारी, बाल योगी स्वामी, जो वर्षों से पूजा कर रहा था, सुबह मंदिर खोलने गया और उसने जो देखा, उसके बाद गांव में कोहराम मच गया। पंचमुखी शिवलिंग अपने स्थान से गायब था। जी हाँ, पूरे मंदिर में शिवलिंग का नामो निशान तक नहीं था। न कोई दरवाजा टूटा था, न ही ताले का निशान बदला, जैसे कि शिवलिंग खुद उठकर कहीं चला गया हो। गांव में भय फैल गया। कोई बोला, देवता रुष्ट हो गए हैं। किसी ने कहा, यह किसी तांत्रिक की करतूत है। परंतु असली रहस्य इससे कहीं ज्यादा गहरा था। बाल योगी स्वामी ने ध्यान में बैठकर प्रभु से उत्तर मांगा। 3 दिन की समाधि के बाद उन्होंने जो कहा, वह पूरे गांव की आत्मा को झकझोर गया। भगवान स्वयं यहां से प्रस्थान कर गए हैं। उन्होंने कहा, जिस स्थान पर धर्म की रक्षा ना हो, वहां उनकी उपस्थिति व्यर्थ है। गांव में पाप, अहंकार और अधर्म ने प्रवेश कर लिया है। अब वही स्थान उन्हें बुलाएगा, जहां श्रद्धा और भक्ति का दीपक फिर से जलेगा। गांव वालों ने पुजारी की बातों को पहले तो अंधविश्वास कहा, लेकिन फिर गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। किसानों की फसलें सूखने लगीं, तालाब का जल अचानक सूख गया, गांव में बीमारी फैलने लगी। अब लोग डरने लगे। तब पुजारी ने एक उपाय बताया। अन्नामलय की पहाड़ी पर एक गुफा है, जहां एक रहस्यमयी संत वर्षों से ध्यान कर रहे हैं। वही इसका उत्तर देंगे। 5 साहसी युवकों ने उस संत से मिलने की ठानी। पहाड़ी की चढ़ाई आसान नहीं थी। जंगली जानवरों, कांटों और तेज हवाओं से जूझते हुए वे गुफा तक पहुंचे। वहां एक तेज रोशनी से घिरी आकृति बैठी थी, वृद्ध साधु जिनकी आंखें बंद थी, पर उन्होंने पांचों को पहचान लिया। तुम आए हो उस शिव के उत्तर के लिए, पर उत्तर तुम्हारे भीतर है। देवता कहीं नहीं जाते, वो वहीं होते हैं जहां आस्था होती है। लेकिन जब आस्था पाप में बदल जाए, तो वह स्वरूप छिप जाता है। अपने कर्मों को शुद्ध करो, शिवलिंग अपने आप प्रकट होगा। संत ने एक विशेष अनुष्ठान बताया, अग्नि त्रिकाल यज्ञ, जिसमें पूरे गांव को भाग लेना था, तप और सेवा करनी थी और 7 दिनों तक सिर्फ सात्विक जीवन जीना था। गांव ने मिलकर वह यज्ञ किया। 7वें दिन भोर में जब पुजारी मंदिर पहुंचा, तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। पंचमुखी शिवलिंग अपनी जगह वापस था, लेकिन अब वह पहले से अधिक तेजस्वी और प्रकाशमान लग रहा था। मंदिर में अपने आप घंटियां बजने लगी और वातावरण गूंज उठा, हर हर महादेव से। गांव वालों ने समझा, भगवान कभी कहीं जाते नहीं, वह केवल वहां छिप जाते हैं जहां श्रद्धा खो जाती है। उस दिन के बाद से अन्नामलयपुरम में कभी अकाल नहीं पड़ा, ना ही कोई बीमारी फैली। ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं, बल्कि तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध स्थान की सच्ची कहानी मानी जाती है। पंचमुखी शिव के ऐसे कई मंदिर आज भी मौजूद हैं और अनेक स्थानों पर शिवलिंगों के अचानक प्रकट या लुप्त होने की घटनाएं दर्ज हैं। ये कहानी हमें सिखाती है, भगवान की कृपा स्थायी नहीं होती, वो हमारे कर्मों से जुड़ी होती है। जब हम श्रद्धा छोड़ते हैं, तो ईश्वर भी मौन हो जाते हैं।
लेकिन जब हम आत्मा से पुकारते हैं तो ईश्वर लौट आते हैं, हमारे ही भीतर। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपने कभी किसी मंदिर से जुड़ा कोई रहस्य अनुभव किया है? चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे और भी अद्भुत कथाएं और रहस्य आपके लिए लेकर आ रहे हैं।